नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर। यह सियासी हलचल का एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है। दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद और अन्य लोगों को 5 साल से जेल में रखा गया है और हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। यह खबर 2 सितंबर 2025 की है और इससे राजनीति में हलचल मच गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों को जमानत नहीं मिली, यूएपीए कानून क्या है और क्या यह अन्याय है। अगर आपको न्याय, मानवाधिकार और राजनीति में रुचि है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली में भयानक दंगे हुए थे। यह दंगे यह दंगे नागरिकता संशोधन कानून, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएए बोलते हैं, और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़के। इन दंगों में 53 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों संपत्तियां नष्ट हुई। पुलिस ने इसे एक बड़ी साजिश बताया और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिम, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल जैसे एक्टिविस्ट शामिल हैं। ये लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इन्होंने दंगों की साजिश रची। अब सवाल यह है कि 5 साल हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जमानत क्यों नहीं मिल रही। चलिए पहले देखते हैं कि यूएपीए क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए एक सख्त आतंकवाद विरोधी कानून है जो 1967 में बना था। इसमें सेक्शन 43D का 5 कहता है कि अगर प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आरोप सही लगते हैं तो जमानत देना मुश्किल है। कोर्ट को यह देखना होता है कि क्या आरोप प्रथम दृष्टया सही है। अगर हाँ, तो जमानत नहीं मिलती। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में बताया गया है कि पुलिस के पास व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अन्य सबूत हैं जो इन आरोपों को दंगों की साजिश से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ स्पीच दिए जिससे दंगे भड़के। कोर्ट ने कहा ट्रायल में सबूतों की जांच होनी चाहिए, लेकिन बेल स्टेज पर आरोप सही लगते हैं। ठीक है, तो यूएपीए के तहत बेल ना देने के रीजन क्या है, इसको जान लेते हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक ग्रुप में थे जो सीएए विरोध को दंगों में बदलना चाहते थे। सबूतों में व्हाट्सएप ग्रुप्स, मीटिंग्स और स्टेटमेंट शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर बेल दी गई तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या भाग सकते हैं। आसिफ इकबाल केस उदाहरण है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, लेकिन उमर खालिद के केस में हाईकोर्ट ने मना कर दिया। The accused cannot be examined and the rigors of such provisions will melt down wherever there is no likelihood of trial being completed within a reasonable time। आखिर क्यों लोग इसको इनजस्टिस बोल रहे हैं? क्योंकि 5 साल की जेल बिना ट्रायल के खुद एक अन्याय है। यह उमर खालिद और अन्यों की बेल डिनाइल को ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन बताता है। आर्टिकल में लिखा गया है कि लो बार for evidence and for the standards by which it should be proven in a court of law to justify the prolonged incarceration of individuals। यह तर्क देता है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि डिसेंट करने वाले हैं। सरकार इन्हें चुप कराना चाहती है। डिनाइल ऑफ बेल टू उमर खालिद एंड अदर्स इन दिल्ली राइट केस 5 years later violates ड्यू प्रोसेस। यह सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला देता है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन। लेकिन यूएपीए में उल्टा है। आर्टिकल कहता है कि यह राजनीतिक साजिश है और न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है। द प्रोसिक्यूशन हैज आर्ग्यूड दैट द एक्यूज्ड कंस्पायर्ड टू ऑर्गेनाइज चक्का जाम और रोड ब्लॉकेड विद द इंटेंशन ऑफ स्ट्राइकिंग टेरर इन द नेशनल कैपिटल। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए हो रहा है। उमर खालिद एक स्कॉलर हैं, जेएनयू से पीएचडी, और उन्होंने कभी हिंसा नहीं की, लेकिन 2020 से जेल में हैं। आर्टिकल पूछता है क्या 5 साल बिना ट्रायल के जेल में रखना न्याय है? यह आर्टिकल
1 का हवाला देता है जो लाइफ एंड लिबर्टी का राइट देता है। ओवर द लास्ट 3 years, दिस बेंच ऑफ बेल प्लीज हैव ट्रेवल फ्रॉम वन बेंच टू द अदर इन द दिल्ली हाई कोर्ट। यह कहता है कि ट्रायल में देरी खुद बेल के लिए ग्राउंड है। अब लेटेस्ट कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिम और अन्य 7 की बेल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट राइट्स की लिमिट्स हैं और सबूत प्रथम दृष्टया साजिश दिखाते हैं। इससे लेफ्ट पार्टियां नाराज हैं और उन्होंने इसे डिसेंट को दबाने की कोशिश बताया। उमर खालिद की पार्टनर ने कहा 5 साल की जेल बिना ट्रायल के खुद बेल का ग्राउंड है। एनडीटीवी, द वायर, द हिंदू जैसी मीडिया ने इसे कवर किया। यूट्यूब पर भी कई वीडियोज हैं जो यूएपीए की डिबेट कर रहे हैं। अप इंडिया ने फैक्ट चेक किया कि कोर्ट ने 19 सेकेंड में नहीं बल्कि प्रॉपर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। दोस्तों, यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ दंगों में निर्दोषों की मौत हुई, न्याय होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर आरोपी 5 साल जेल में हैं बिना ट्रायल के, तो क्या यह न्याय है? यूएपीए जैसे कानून जरूरी है टेररिज्म रोकने के लिए, लेकिन क्या इनका मिसयूज हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई केस में कहा है कि बेल देना चाहिए अगर ट्रायल में देरी है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? क्या यह राजनीति है? सीए विरोध करने वालों को टारगेट किया जा रहा है? क्या आप सोचते हैं? कमेंट्स में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। कुछ और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि दंगों में ज्यादातर विक्टिम जो मुस्लिम थे, लेकिन आरोपियों में कई मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने एक तरफा जांच की। इंडियन लॉ में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, लेकिन यूएपीए में इसका उल्टा है। क्या इसे चेंज करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके इसके बारे में जो भी सजेशन हो जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, दिल्ली दंगों में के यूएपीए केस में बेल डिनायल एक बड़ा मुद्दा है। एक आर्टिकल रीजन बताता है कि दूसरा इसे अन्याय बताता है। 5 साल बाद भी न्याय नहीं मिला, यह चिंताजनक है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां स्पीडी ट्रायल हो और निर्दोष सजा ना भुगते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें किसी एक नए टॉपिक पर हम अब फिर से डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।